मैं राजेश कश्यप आपका जीएस क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आज का मेरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। एग्जाम बेस से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आइए देर न करते हुए आगे आते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिए गए अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिए गए अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। इतना समझ में आया? फिर आगे आते हैं मौलिक अधिकार की विशेषताएं। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं ये होती हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर इसके बाद मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ठीक है। फिर आते हैं मौलिक अधिकार और विधिक या कानूनी अधिकार में अंतर। आपको जानने की आवश्यकता है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है। तो आइए मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, और विधिक या कानूनी अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून को विधिक या कानूनी अधिकार कहते हैं। फिर आगे आते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन विधिक या कानूनी अधिकार में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, केवल सिविल कोर्ट ही जा सकते हैं। फिर आगे आते हैं कि मौलिक अधिकार की शुरुआत नेहरू कमेटी ने सबसे पहले 1928 में मौलिक अधिकार की बात कही थी या की थी। फिर आते हैं कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। फिर समझने के बाद फिर से आगे आते हैं, रिवीजन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर आगे आते हैं कि मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है या संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का उल्लेख या वर्णन किया गया है। भाग 3 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का उल्लेख या वर्णन किया गया है। भाग 3 को मौलिक अधिकार का जनक या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है। थोड़ा इतिहास पे जाते हैं। 1215 ईस्वी में उस टाइम पे ब्रिटेन में राजतंत्र था और राजा द्वारा वहाँ की जनता या प्रजा को कुछ अधिकार दिए गए और उस अधिकार को मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र में लिखा गया और उसी का प्रचलन आज हमारे संविधान में देखने को मिलता है। फिर आगे आते हैं कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है, 7 जिसे बोलते हैं 7, और वर्तमान में 6। ठीक। अब आपको थोड़ा क्लियर करने की आवश्यकता है कि जो मूल संविधान जिसे कहते हैं, मूल संविधान किसे कहते हैं? मूल संविधान जब संविधान बनकर लागू किया गया उस टाइम पे मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। फिर आइए देखते हैं मौलिक अधिकार की जो संख्या है उसका बारी बारी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर करने की आवश्यकता है कि नंबर 1 समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 या 18 के बीच में उल्लेख किया गया। नंबर 2 आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में उल्लेख किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में उल्लेख किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में उल्लेख किया गया। इसके बाद आते हैं आगे 4 नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेख किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेख किया गया। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में उल्लेख किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में उल्लेख किया गया है। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 पे आने के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के बीच में उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेख किया गया है। फिर लास्ट में जो है 7 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है। अब टोटल जोड़ने के बाद जो भारतीय जनता को मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है उसकी संख्या कितनी है? 18, यानी मौलिक अधिकार की संख्या 18 है।
ठीक है, एक चीज आपको क्लियर करने की आवश्यकता है, ये जो संपत्ति का अधिकार दिखाई पड़ रहा है, संपत्ति का अधिकार दिखाई पड़ रहा है, ये मौलिक अधिकार की संख्या से निकालकर, ये निकालकर क्या कर दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार की संख्या में से निकलने के बाद कितना बच रहा है, 6, यानी वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार की संख्या हो गई है, 6, यानी संपत्ति के अधिकार की जो संख्या पहले मौलिक अधिकार में थी उसे क्या कर दिया गया है, एक विधिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा, संशोधन 44वें संशोधन, 44वें संशोधन 1978, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर 44वें संशोधन 1978 में एक क्या कर दिया गया है, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपके समझ में आया? निश्चित एक बार फिर से देखते हैं, जो संपत्ति का अधिकार है इसे जो है 44वें संशोधन 1978 में ये मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर इसे क्या कर दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब जो है इसे जो है अनुच्छेद 300A में जाके रख दिया गया है, यानी एक विधिक अधिकार बना दिया गया है।